ज्ञान 24 में सुमन शर्मा का प्यार भरा नमस्कार आप सभी को। आज हम सोमवार व्रत के बात करने जा रहे हैं और उसके बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम सोमवार व्रत के बारे में बताइए। सोमवार का व्रत, पहले तो 3 प्रकार के सोमवार का व्रत होता है, ठीक है। एक तो होता है जो प्रदोष सोमवार जिसे बोलते हैं, ठीक है। दूसरा सोमवार का व्रत वैसे करते हैं कि हर सोमवार को आप किए जा रहे हो। कोई आपने प्रण कर लिया कि मैं 21 सोमवार करूंगा या करूंगी, या फिर मैं तब तक ये सोमवार का व्रत करता रहूंगा, करती रहूंगी जब तक कि मेरी मनोकामना, अगर किसी मनोकामना की इच्छा से कर रहे हैं तो इस तरह से किया जाता है। तीसरा होता है 16 सोमवार के व्रत, ठीक है। और अभी जो सावन के सोमवार आ रहे हैं, इसके 4 सोमवार तो लोग करते ही करते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो अभी क्या है, कोई भी सोमवार का व्रत कर रहे हैं उसमें क्या विधि होती है, क्या नियम होता है। बहुत सिंपल सी विधि है। आप नहा धो करके सुबह फ्रेश होकर के तैयार हो जाइए, ठीक है। व्रत में रहना है आपको, उपवास में रहना है। आप एक टाइम भोजन खा सकते हैं और सारे जितने सोमवार हैं सब में नियम एक जैसा ही रहता है। हमेशा कोशिश करें कि जब भी कोई, अगर आप व्रत कर रहे हैं, सोमवार का व्रत हो या कोई भी व्रत है, उसमें आप नमकीन ना खाएं, मीठा खाएं, ठीक है। और जब आप रात को पूजा करने के बाद व्रत का भोजन कर रहे हैं, व्रत खोल रहे हैं, तो उस टाइम पे जो भी खाना आप खा रहे हो पेट भर के नहीं खाना चाहिए कभी भी, बहुत हल्का खाना खाना चाहिए, ठीक है। ये दोनों तरह से सिद्ध है अगर आप साइंटिफिकली देखो तो भी, कि क्योंकि सारे दिन आपने बिल्कुल कुछ नहीं खाया है। अब एकदम से अगर आप पूरा भर के पेट खा लोगे तो वो आपके ही हेल्थ में दिक्कत करेगी आपको, ठीक है। लेकिन हाँ, आप कम खाइए, पूरा पेट भर के नहीं खाना है, जितना आवश्यक है उतना खाइए, सिंपल। इसके बाद सुबह की पूजा अर्चना कैसी होगी आपकी, जब आप नहा धो चुके हैं तो हो सके तो मंदिर में जाइए, शिवलिंग पे दूध और जल चढ़ाइए, वहाँ पे अभिषेक कीजिए उनका। बेलपत्र, भांग, धतूरा अगर आपको मिल जाता है, हर मास में, ज़्यादातर हर मास में ये चीज़ें नहीं मिलती हैं, ठीक है। ये आप सोमवार के टाइम पे आप लोगों को मिल जाए। ये 16 सोमवार जो सावन के सोमवार होते हैं उसमें बहुत आसानी से ये चीज़ें मिलती हैं, या फिर आपको शिवरात्रि जब आती है तभी भी ये चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन कई दफ़ा क्या होता है, हर सोमवार को नहीं मिलती। तो आप सिंपल अपनी पूजा जैसे करते हैं, आप अपना गुड़ हो गया या फिर मिश्री हो गई, या फिर कोई मिठाई अगर आप ले जा रहे हैं तो मीठा कुछ ले जाइए, फल ले जाइए, वो चढ़ाइए, पुष्प ले जाइए। आँख का फूल अगर आपको मिलता है तो आँख का फूल चढ़ाइए, वो हमेशा शंकर जी को बहुत प्रिय है, उसके तो उपाय भी मैंने डाले हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह से चढ़ा के पूजा अर्चना कीजिए, शिव चालीसा पढ़िए, आरती कीजिए। ये आपका हो गया सुबह का। अब सारे दिन आप उपवास में हैं, सारे दिन आप व्रत में हैं, कोशिश कीजिए कि जो नेगेटिव बातें होती हैं वो बिल्कुल ना करें। किसी के साथ चुगली करना या गॉसिप करना, इसमें उस दिन इन्वॉल्व ना हो। अपने आप को पूरा मन, तन, सोल, हार्ट सब कुछ प्योरीफाई रखिए, ओके। इसके साथ साथ सारे दिन हो सके तो सिंपल ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, ठीक है। अब शंकर पार्वती दोनों की ही आराधना आपको करनी है आज के दिन, सोमवार के व्रत के दिन, और उनकी पूजा अर्चना करनी है। इसके बाद शाम को फिर से आप अपने घर के मंदिर में ही चाहें तो दीप जला सकते हैं, वहाँ पे पूजा अर्चना कर सकते हैं। फिर से आप चालीसा पढ़ना चाहें फिर से पढ़ सकते हैं, ठीक है। उद्यापन जब विधि होगी तो उद्यापन विधि भी बहुत सिंपल है। उसमें भी आप लोगों को बस फल, मेवा, मिष्टान जाकर के, अगर आप पंडित जी को दान देना चाहते हैं तो दान देकर के उद्यापन कर सकते हैं, और फिर खीर का प्रसाद बना करके भोग लगा सकते हैं। कुछ कन्याओं को, बच्चों को बुला के भोग लगा सकते हैं, या फिर पंडितों को खाना खिला सकते हैं। इस तरह से करके आप उद्यापन विधि कर सकते हैं, बहुत सिंपल, बहुत आसान तरीके से। जो भी व्रत रखते हैं, जो भी आप कोई भी 16 सोमवार रख रहे हैं, प्रदोष व्रत रख रहे हैं, या सावन के सोमवार रख रहे हैं, या फिर आप अगर शिव जी का कोई सा भी व्रत त्यौहार कर रहे हैं, महाशिवरात्रि कर रहे हैं, हमेशा अपने उस दिन अपने आप को बिल्कुल पवित्र रखिएगा। पवित्र सिर्फ ऊपर से नहीं कि ऊपर से आपने अपने आप को बिल्कुल स्वच्छ कर लिया, लेकिन मन में सिर्फ नेगेटिव भावना चल रही है, मन में गुस्सा है, क्रोध है, तो वो व्रत सफल नहीं होता। आप सिर्फ उपवास में मत रखिए अपने आप को। सिर्फ उपवास होता है कि हमने खाना छोड़ रखा है, आज हमें खाना नहीं खाना तो हम मानते हैं हमारा व्रत है, उसे उपवास बोलते हैं। व्रत होता है कि आपने आज पूरा प्रण किया हुआ है कि आप
तन से, मन से, आत्मा से आज सिर्फ आप शंकर जी की आराधना में विलीन हो जाने वाले हो। तो जब आप कोई व्रत कर रहे हैं, किसी देवी देवता का व्रत कर रहे हैं, उनके चरणों में विलीन हैं, उस दिन उनकी आराधना में है, तो अपने मन में कुछ और विचार आने मत दीजिए। मन में सिर्फ शंकर जी चलेंगे उस दिन, वो व्रत कहलाएगा। वो नियम वहाँ पे पूरा होगा। आप सारे नियम कर लीजिए, आपने पूरे अच्छे से पूजा हवन कर दी, सब कुछ कर दिया, जितनी चीज़ें चढ़ानी थी वो सब आप चढ़ा चुके, लेकिन मन तो पवित्र था ही नहीं। मन में तो बहुत सारे भाव चल रहे थे, गुस्सा भी था, सब कुछ था। मैंने देखा है महाशिवरात्रि के दिन बहुत से लोग, भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, तो शंकर जी की पूजा करने जब पहुंचते हैं तो कुछ लोग बहुत गुस्से में होते हैं खड़े। क्यों? क्योंकि इतनी लंबी लाइन है, कोई इतनी देर लगा रहा है, अरे कब पूजा होगी। मन में वो भाव रख के आप खड़े हो, किस बात की जल्दबाजी है? आप लोग व्रत में हो, व्रत का मतलब ही होता है धैर्य, सब्र। जैसे खाने को छोड़ के सब्र किया हुआ है आपने ना, कि आज भूख नहीं लगेगी क्योंकि मैंने व्रत किया हुआ है, मेरा व्रत है, भूख लग ही नहीं सकती मुझे, तो वो मन का सब्र है हमारा। भूख ऐसा नहीं है कि नहीं लगती, लेकिन हमने सब्र दे दिया अपने मन को। तो ये सब्र हर चीज़ में रखनी है। उस दिन आपके हर बात में, हर एक्शन में सब्र होना चाहिए। वो व्रत हुआ तो सिर्फ उपवास में मत रहिएगा कि भोजन छोड़ दिया और हम जल दूध डाल आए तो हमारा व्रत हो गया। व्रत कर रहे हैं तो व्रत कीजिए, प्रॉपर व्रत कीजिए। ओके, इसलिए व्रत कहते हैं हम। उपवास अलग होता है, व्रत अलग होता है, दोनों में डिफरेंस है। दोनों के डिफरेंस को ज़रूर समझिएगा जो लोग भी व्रत कर रहे हैं। व्रत वाले दिन अपने आप को बहुत स्वच्छ रखिए, तन से भी मन से भी। ठीक है, इसके साथ साथ अब आ जाते हैं सोमवार का जो भी व्रत करेंगे उसकी, जो तीनों मैंने बताए हैं कि 3 सोमवार के अलग अलग व्रत हैं, उनकी सबकी कथाएं भी अलग हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं आपको एक कथा सुना देती हूँ, और ये कथा है एक साहूकार की, और उनकी ही कथा है। आइए सुनते हैं। सोमवार के दिन सुनी जाती है ये कथा। सोमवार का जो रेगुलर व्रत करते हैं उस दिन सुन सकते हैं इस कथा को, और ज़रूरी नहीं है कि आप लोग व्रत कर रहे हैं तभी कथा सुनिए। जब भी मन उदास होता है, जब भी आप लाइफ में किसी प्रॉब्लम में हैं, कोई भी कथा निकाल के पढ़िए। कथा से होता क्या है, क्यों बोल रही हूँ पढ़ने के लिए, इसलिए पढ़िए चाहे सुनिए। अभी तो मैं कथाएं यहाँ पे कितनी बार सुना चुकी हूँ, अपने दूसरे चैनल पे भी, वहाँ पे भी डाला है मैंने। कथा जब हम सुनते हैं तो एक विश्वास जागता है मन में, क्योंकि कथा एक सक्सेस स्टोरी होती है। सक्सेस स्टोरी भगवान की कृपा की, हम उनकी कृपा को सुन पाते हैं, जान पाते हैं। और हम इंसानों की इंसानी फितरत है, जब तक हमें कोई प्रूफ नहीं मिलता ना कि अच्छा ऐसा हुआ था, तब तक हम विश्वास नहीं कर पाते। और सबसे बड़ा विश्वास इन कथाओं में है। और प्लीज़ अपने पुराणों में या ग्रंथों में लिखी हुई बातों को रिस्पेक्ट से विश्वास कीजिए, वो सब सच है, वो सब सच है। ओके, सो आइए सुनते हैं इस कथा को। ये कथा है, एक बहुत धनवान साहूकार था जिसके घर, धन आदि किसी प्रकार की कमी नहीं थी, लेकिन उसको एक दुख था, उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में रात दिन व्यतीत कर रहा था। वह पुत्र की कामना के लिए सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था। शाम को शिव जी के मंदिर में जाकर शिव जी के श्री विग्रह के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा कि महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और आपको सदैव आपका व्रत करता है और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। आपको इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है। उसी प्रकार इस संसार में प्राणी जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब यह आपका अनन्य भक्त है और इसको यदि किसी प्रकार का दुख है तो आपको इसे अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा तथा व्रत क्यों करेंगे? पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिव जी प्रसन्न होकर कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता में यह अति दुखी रहता है।
इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, किंतु यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं इसके लिए और कुछ नहीं कर सकता। जब यह बातें साहूकार को ज्ञात हुईं तो उसको न कुछ प्रसन्नता हुई और ना ही कुछ दुख हुआ। वह पहले के समान ही शिवजी महाराज का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें माह में उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, किंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जान कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और ना ही किसी को यह भेद ही बताया। जब यह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा, तो वह साहूकार कहने लगा कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करूँगा, अपने पुत्र को काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाकर कहा कि तुम इसे लेकर साथ जाओ, और बहुत सारा धन देकर दोनों को विदा कर दिया। बोला कि रास्ते में ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। वह दोनों मामा भांजे यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। मार्ग में एक शहर पड़ा। उस शहर में एक राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह कराने के लिए बारात लेकर आया था, वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी, कहीं वर को देख कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा ना कर दे। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो उसने मन में विचार किया कि क्यों न दरवाजे के समय इस लड़के से वर का काम चलाया जाए। ऐसा विचार कर वर के पिता ने उस लड़के और मामा से बात की तो वे राज़ी हो गए। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहनाकर तथा घोड़ी पर चढ़ाकर द्वार पर ले गए। सब कार्य प्रसन्नता से पूर्ण हो गया। फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों का और कन्यादान के कार्य को भी करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। मैं इसके बदले में आपको बहुत सारा धन दूंगा। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया, किंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, किंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है। मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा देखा तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है। जिसके साथ मेरा विवाह संपन्न हुआ है वह तो काशी पढ़ने गया है। राजकुमार के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी पहुंच गए। वहां जाकर मामा ने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना प्रारंभ कर दिया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष पूरी हो गई, उस दिन उसके मामा ने यज्ञ रखा था कि लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। यह सुनकर मामा ने कहा, तुम अंदर जाकर सो जाओ। इस प्रकार लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने अंदर जाकर देखा तो वह मुर्दा पड़ा था। यह देखकर उसे दुख हुआ और उसने सोचा कि यदि मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा।
अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। उसी समय शिव पार्वती जी उधर से आ रहे थे। जब उन्होंने ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी कहने लगीं, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट को दूर कीजिए। जब शिव पार्वती ने पास जाकर देखा तो वहाँ एक लड़का मुर्दा पड़ा था। पार्वती जी कहने लगी, महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। शिव जी कहने लगे, हे पार्वती, इसकी जितनी आयु थी उतनी यह भोग चुका है। तब पार्वती जी ने कहा, हे महाराज, कृपा करके इस बालक को और आयु प्रदान कीजिए, नहीं तो इसके माता पिता दुखी होकर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन वरदान दिया और शिव जी महाराज की कृपा से लड़का पुनः जीवित हो गया। शिव पार्वती कैलाश चले गए। वह लड़का और उसका मामा उसी प्रकार यज्ञ करते तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते अपने घर की ओर लौट चले। मार्ग में उसी शहर में आए जहाँ लड़के का विवाह हुआ था। वहाँ पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर उसका बड़ा आदर सत्कार किया तथा बहुत से दास दासियों सहित आदर पूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। जब वे अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा, मैं पहले घर जाकर खबर कर आता हूँ। जब उस लड़के के मामा घर पहुँचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे थे और उन्होंने यह प्रण कर लिया था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, अगर नहीं आया तो हम छत से गिरकर अपने प्राण दे देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर जब यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है तो उनको विश्वास नहीं हुआ। उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन लेकर आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और फिर वो सब बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी प्रकार से जो कोई भी सोमवार के व्रत को धारण करता है और इस कथा को पढ़ता है और सुनता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और अंत में हर प्रकार के सुखों को भोग कर वो शिव लोक को प्राप्त होता है। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए माँ पार्वती की जय। माँ पार्वती और शिव जी आप सबके जीवन में इसी तरह से खुशियाँ भरें और आप सब भी सोमवार के व्रत को इसी श्रद्धा भाव से, निष्ठा से, विश्वास के साथ कीजिएगा। इसी के साथ विदा लेती हूँ। धन्यवाद।